हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय बैक टू चैनल। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है कि पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगा रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं चलती हूँ। क्लास 6 का अध्याय पहला पाठ का नाम है सौरमंडल। तो सौरमंडल का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान को यहाँ भरना है। पहला है क्षुद्र ग्रह, खाली स्थान है एवं और खाली स्थान ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। पहला मंगल, बृहस्पति। दूसरा है सूर्य से कौन सबसे नज़दीक का ग्रह है? इसका आंसर है बुध। सौरमंडल का कौन सबसे बड़ा ग्रह है? तो इसका होगा बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। और ध्रुव तारा से हमें कौन सी दिशा का पता चलता है? तो हमें उत्तर दिशा का पता चलता है ध्रुव तारा से। इसी के साथ है सही उत्तर को चिन्हित करके सही करके लिखें। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पहला है शुक्र, दूसरा है पृथ्वी और तीसरा है बुध और चौथा है मंगल। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। जो सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है वो है पृथ्वी। दूसरा, सूर्य से पृथ्वी का सूर्य से पृथ्वी का प्रकाश आने में कितना समय लगता है? क है 8 मिनट, ख है 8 घंटा, ग है 8 सेकेंड और ये है 10 मिनट। तो सूर्य से पृथ्वी का प्रकाश आने में समय जो लगता है वो है 8 मिनट। तीसरा है पृथ्वी का आकार कैसा है? पहला गोलाकार है, ख है संतरे की सतह की तरह जैसा है, ग है भूआब और घ है सेब का आकार। तो ग है भूआब। भूआब के जैसा ये पृथ्वी का आकार है। पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पहला है हरा ग्रह, नीला ग्रह और पीला ग्रह और लाल ग्रह। तो इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? उसका आंसर है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। दूसरा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। इसको वाक्य में लिखेंगे, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तीसरा नंबर है, ग्रह किसे कहते हैं? उत्तर है वे खगोलीय पिंड जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती और जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे ग्रह कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सूर्य और तारा के बीच में क्या अंतर है? दोनों के बीच का अंतर है क्या है? क्वेश्चन है, उसका आंसर है तारा वह खगोलीय पिंड है जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जैसे सूर्य के पास खुद का ऊष्मा भी है और प्रकाश भी, जबकि ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता और यह तारों का चक्कर लगाता है। आगे का क्वेश्चन है, पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां जैसे हवा, पानी और ऑक्सीजन मौजूद हैं, इसलिए इसे अनोखा ग्रह कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन है चौथा नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला है, मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
उसका आंसर है मानव निर्मित उपग्रह वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए कृत्रिम पिंड है जिसे रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। इसका उपयोग संचार, मौसम की भविष्यवाणी और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भारत के कुछ प्रमुख कृत्रिम उपग्रह इनसेट और IRS है। उसका 4 का दूसरा क्वेश्चन है सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर है आंतरिक ग्रह और यहाँ बाह्य ग्रह, दोनों में अंतर बोल रहा है तो इसको अलग अलग लिख लेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग अंतर को क्लियर करेंगे। तो यहाँ ग्रहों के नाम हैं, आंतरिक ग्रह में होता है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। और ये बाह्य ग्रह में पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो दूरी के आधार पर देखेंगे फिर यहाँ ये सूर्य से बहुत नज़दीक है। ये जो आंतरिक ग्रह है ये सूर्य से बहुत नज़दीक हैं और ये सूर्य से बहुत दूर स्थित है। तो ये है बाह्य ग्रह, ये सूर्य से बहुत दूर स्थित है। बनावट जो है ये मुख्य रूप से चट्टानों से बने हुए हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं वो मुख्य रूप से चट्टानों से बने हैं और ये बाह्य ग्रह जो हैं ये गैसों और तरल पदार्थों से बना हुआ है। आकार में देखते हैं, इनका आकार तुलनात्मक रूप से छोटा है। ये जो आंतरिक ग्रह का जो आकार है ये तुलनात्मक रूप से छोटा है। ये बाह्य ग्रह इनका आकार बहुत बड़ा है, बड़े आकार का है। इसके तुलना में ये जो है बाह्य ग्रह वो बड़ा है। अब चलते हैं 5वां अंतर बताइए पूर्णिमा और अमावस्या में। तो उत्तर है पूर्णिमा। पहले पूर्णिमा को देखते हैं। महीने का वह दिन जब चंद्रमा का पूरा चमकीला भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, यह महीने में एक बार होता है। ट्रूकॉलर द्वारा श्री से इनकमिंग कॉल की पहचान की गई। महीने का वह दिन जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, पूर्णिमा के 15 दिन बाद यह स्थिति जो है आती है। अगला क्वेश्चन है ग्रह और उपग्रह। तो पहले ग्रह को देखेंगे। ग्रह वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जिनका अपना प्रकाश नहीं होता उसे ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी के पास कोई अपना प्रकाश नहीं है। उपग्रह वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा। वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। छठा है कारण बताइए। क्वेश्चन है पहला, पृथ्वी एक नीला ग्रह है, आखिर ये नीला ग्रह है तो क्यों है, इसके बारे में बताना है। तो उसका उत्तर जो है पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। अंतरिक्ष से देखने पर जल की उपस्थिति के कारण यह नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। आगे का क्वेश्चन है छठा का दूसरा, पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह। पृथ्वी एक सौरमंडल का अनोखा ग्रह क्यों कहा गया है इसको? आंसर है पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जहाँ जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ, हवा, पानी और ऑक्सीजन मौजूद है, जहाँ न तो बहुत अधिक गर्मी है और न ही बहुत अधिक ठंड है।
इसीलिए इसको पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह कहा गया है इसको। 7वां नंबर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लंबा प्रश्न, बड़ा वाला। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों का वर्णन करें। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये ग्रह है। उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। दूसरा है इसका क्वेश्चन, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? इसका सचित्र वर्णन करें। उत्तर है लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसकी कल्पना करना भी कठिन है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा जो सौरमंडल है आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे और उम्मीद है कि आप लोग इसका नोट्स आप लोग खुद से बना लेंगे और ज़्यादा कहीं फास्ट हो गया होगा तो उसको आप स्टॉप करके आप अपना नोट खुद का तैयार करेंगे। और ठीक है, इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करेंगे। आगे दूसरे चैप्टर के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। उसके लिए बाय।